प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में आपको पता ही है, गणित में हम पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 13.2 हम कर रहे हैं, जिसके प्रश्न 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें प्रश्न 5 करना है, जो आपके सम्मुख है। इसमें लिखा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। लिख रखा है उन्होंने वक्र पृष्ठ पर, और जो नीचे के वृत्तीय पृष्ठों पर नहीं कराना है, केवल वक्र पृष्ठ पर ही कराना है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या दिया है लिखना पड़ता है इसमें भाई। दिया है बेलनाकार स्तंभ का व्यास। स्तंभ का व्यास का मतलब हुआ उसके आधार का व्यास। ठीक है, बराबर 50 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 50 का आधा कर लीजिए, बराबर 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h बराबर 3.5 मीटर। अब यहाँ समस्या ये है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और जो प्रश्न का उत्तर अब से पूछ रखा है वर्ग मीटर में पूछ रखा है। मीटर में क्योंकि रेट वर्ग मीटर में है तो मीटर में ही हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ज्ञात होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा, 25/100 मीटर। अब क्योंकि ये दशमलव में है, यहाँ भी हम थोड़ा सा कलाकारी दिखा सकते हैं, 35/10 मीटर। दशमलव को हटा करके हमने बटे में 10 कर दिया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये होगा 2πr/h। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 25/100, और h का मान कितना हो गया आपका? h का मान हो गया 35/10। 7 से 35 कटेगा 5 बार, आपका आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 25/100 गुणा 5/10। देखिए 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौक 100, 5 से 10 कट जाएगा, 5 गुणा 10। हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 1 गुणा 1/4 गुणा 2। देखिए हमने यहाँ काट दिया और कुछ कर दिया है, तुम्हें दिखा नहीं होगा शायद। 25 से 100 काटा, 25 चौक 100, 5 गुणा 10, ये बचा हमारे पास 4 गुणा 2 नीचे। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कटा, 2 दूना 4, और ये 11 बार हमारे पास आ गया 11/2 वर्ग मीटर।
इतना बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा दे रखा है पेंट कराने का वो 12 रुपये 50 पैसे है। इसको चाहे तो 2 से भाग कर दीजिए, चाहे रहने दीजिए। अब देखिए, 1 वर्ग मीटर पर, ऐसे लिखते हैं, सॉरी, 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का खर्च बराबर 12 रुपये 50 पैसे। इसलिए कितना है, 11/2, 11/2 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का खर्च क्या होगा भाई? इसका मतलब 12 रुपये 50 पैसे में 11/2 का गुणा ये आपने करना है। 11 गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए। इतने जो भी आएगा उत्तर वही आपका आंसर होगा। ये हमने आपके लिए छोड़ दिया। आगे देखिए, हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है। इसमें लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? दिया है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 वर्ग मीटर। आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 0.7 मीटर। इसको हम हल करने के लिए बटे में दशमलव हटा करके 7/10 मीटर कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 44/10 कर सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना बेलन की ऊंचाई h है। अब देखिए, अतः वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πRh 2 गुणा 22/7। r का मान है आपका है 7/10 और h तो h ही है, इतना होगा। परंतु जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 44/10 है, हमारे पास ये आ रहा है, दोनों को बराबर कर दीजिए। अतः 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 गुणा h बराबर 44/। देखिए आपके पास ये इसके बराबर 44/10 के बराबर आ गया। अब इसके पक्षांतर कर लीजिए सबका, 7 से 7 कट जाएगा, है ना। अब इसका सबका पक्षांतर कर लीजिए, h बराबर क्या हो जाएगा, 44/10 है यहाँ पर। ये जो गुणा में है ऊपर, ये सब बटे में चला जाएगा, और जो बटे में है वो सब गुणा में आ जाएगा। बटे 2 गुणा 22 ये जो बटे में चला जाएगा। सब कट रहा है, देखिए 10 से 10 कटा एक बार, 22 से 44 कटा 2 बार, 2 से 2 कटा एक बार। हमारे पास आ गया 1, 1 कम 1, और नीचे भी 1, 1 बार कट गए सब, तो हमारे पास आ गया 1/1 यानी कि 1। यानी ऊंचाई जो है आपकी 1 मीटर के बराबर होगी। ऊंचाई कितनी होगी, 1 मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है
और वह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो क्या दिया है, ये हल है। दिया है आंतरिक व्यास बराबर 3.5 मीटर। आंतरिक व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 का आधा, इतने मीटर। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर ये दशमलव में है। दशमलव का हम क्या करें, दशमलव का तो बटे 10 होता है, परंतु यहाँ पर समस्या ये है कि ये तो बटे 2 भी है। तो क्या हो जाएगा 35 बटे 10 गुणा 2 पहले से है, 10 और आ गया, हो गया 35/20। ये आपका इतना मीटर आ गया। ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब गहराई यानी कि ऊंचाई, गहराई यानी h बराबर आपके आगे 10 मीटर। तो आप इसका आंतरिक केवल वक्र पृष्ठीय ही निकालिए। आप आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, इसके बराबर हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। तो 2 गुणा 22/7। r का मान आपका है 35/20। h का मान आपका है 10। 7 से 35 कटेगा 5 बार, 10 से 20 कटेगा 2 बार। हमारे पास आ गया 2 गुणा 22 गुणा 5, 2 गुणा 22 गुणा 5, बटे में क्या रह गया 2। 2 से 2 कट गया, आ गया 22 गुणा 5। देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास, 22 गुणा 5 वर्ग मीटर। 22 पंजे होता है 110 वर्ग मीटर। अब इसका सेकंड नंबर था ये था ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लास्टर कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय 40 रुपये, इसलिए 110 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कर 110 वर्ग मीटर हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया ना आंतरिक। तो 110 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय 110 में 40 का आपने गुणा करना है। ये गुणा आप स्वयं कीजिए, बहुत ही आसान है। उतने रुपये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।